Hello students, welcome to our channel Technoworld. On the request of various viewers and students, I am going to start a new series of Python programming. So from today, I will upload videos of Python also in the series of Python. So let's start our first video and see what is about Python. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोवर्ल्ड। आज हम लोग पाइथन का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर हम आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ पाइथन। इन दिस सीरीज वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट पाइथन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सीरीज। सो लेट अस स्टार्ट पाइथन। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me introduce you about the programming language, because Python is also a programming language. So what is a programming language and what is Python? As we know that we instruct computers, we give commands to computer, then computer works. It works on our command. हम लोग कंप्यूटर को जो आदेश देते हैं उसी आदेश पे कंप्यूटर काम करता है। अब ये जो आदेश देते हैं हम लोग, जो कमांड हम लोग देते हैं, उसके लिए किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में अर्लियर पढ़ चुके हैं कि 3 तरह के लैंग्वेजेस होते हैं: लो लेवल, असेंबली लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की अपनी भाषा जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, बट हम लोग आज के डेट में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में जाकर के नहीं बल्कि हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। और हमारा जो सिस्टम का कंपाइलर या इंटरप्रेटर है जो लैंग्वेज के साथ होता है वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और अगेन लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हम और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना और कंप्यूटर का रिप्लाई, जो कंप्यूटर का रिजल्ट है उसको समझना, उसके लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वेरियस लैंग्वेजेस के नेम हैं, जैसे बेसिक है, पास्कल है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, हैस्केल, रूबी, पाइथन। ये बहुत सारे लैंग्वेजेस के नाम हैं जो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और इनके थ्रू हम लोग आज तक प्रोग्रामिंग करते आए हैं, सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते आए हैं, हम लोग एप्लीकेशंस बनाते आए हैं। तो इनमें से जो अभी लेटेस्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज पाइथन। मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग पाइथन। आज के डेट में ज़्यादातर जगहों पर पाइथन की पढ़ाई हो रही है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो हैं वो पाइथन यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस या बहुत सारे सॉफ्टवेयर पाइथन का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। सो इसलिए हम लोग आज इस पाइथन को जान रहे हैं। पाइथन बहुत पॉपुलर आज के डेट में है और पाइथन में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो इसको एक पॉपुलर लैंग्वेज बनाता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि पाइथन आया कैसे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम लोग देखेंगे पाइथन जो है वो 1991 में पाइथन जो है वो गाइडो वैन रॉसम जो कि CWI यानी सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जो CWI है वहाँ पे ये काम करते थे और इन्होंने पाइथन को बनाया। इन्होंने पाइथन लैंग्वेज क्रिएट किया। इन्होंने जो पाइथन का नामकरण किया, ये जो नाम रखा वो एक BBC कॉमेडी सीरीज जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाई सर्कस। ये इस सीरीज़ को, ये चूँकि ये जो कॉमेडी सीरीज़ है इसको बहुत चाव से देखते थे, पसंद करते थे, तो इन्होंने इसके ही ऊपर इस नए लैंग्वेज का नामकरण कर दिया जो कि पाइथन के नाम से जाना जाता है। ये जो लैंग्वेज है इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों लैंग्वेजेस का अप्रोचेस है इसमें। ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस जैसे हम लोग सी जानते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे हम लोग C++ जानते हैं, जावा जानते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों तरह के लैंग्वेजेस, दोनों तरह के वर्क यहाँ पे किए जा सकते हैं और ये क्वाइट फ्री है।
आप इसको वेबसाइट पे मैं लिंक दे दूंगा, इस वेबसाइट पे जा करके इसको एब्सोल्युटली फ्री डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये जो पाइथन है, इसके कुछ फीचर्स को हम लोग जानते हैं कि ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसके क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ। सो इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कि साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं है, प्लेटफॉर्म इशू नहीं है इसमें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये एकदम एब्सोल्युटली अच्छी तरह से वर्क करता है। सो इसका ये सबसे बड़ा फीचर है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इट इज़ वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज विद वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एड-ऑन्स मॉड्यूल्स। इसमें बहुत सारे, इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सिंपलेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें ये जो प्रोग्रामिंग है इसकी आप आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है इसकी, और बहुत सारे एड ऑन जो मॉड्यूल्स हैं जैसे अदर स्क्रिप्ट्स हैं या जावा स्क्रिप्ट्स हैं या अदर कोई भी स्क्रिप्ट्स हैं, उसके साथ ये जो एड ऑन्स है इसका वो एकदम पर्टिकुलरली वर्क करता है। इट इज़ एक्सलेंट फॉर बिगिनर्स एज The language is interpreted, hence gives immediate results। सबसे खास बात है कि यहाँ पे कंपाइलर नहीं है, यहाँ पे इस लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड इंटरप्रेटर है। जो इंटरप्रेटर हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, इंटरप्रेटर हम लोगों के एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है। वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है। हमारा जो प्रोग्राम है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है और एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे है कि अगर इंटरप्रेटर का क्या होता है कि यदि आपका एक लाइन भी गड़बड़ है तो आप दूसरी लाइन पे नहीं जा सकते। एज हम लोग देखते थे कि C++ या C में हम लोगों का कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग होता था। पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम लोग उसको कंपाइल करते थे तो हमारे पास जितने भी एरर्स, जितने तरह के एरर्स होते थे वो एक साथ दिखते थे, लिस्टिंग होते थे, और फिर हम उनको डिबग करते थे वन बाय वन। चाहे वो सिंटैक्स एरर हो या लॉजिकल एरर हो, जो भी एरर्स हैं वो हम लोग को लास्ट में जब प्रोग्राम को कंपाइल करते थे लिखने के बाद तो हमको एक साथ एरर्स मिलते थे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ बिगिनर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको पता रहेगा कि वो सही जा रहे हैं। उस प्रोग्राम में C++ में उनको लास्ट में पता चलता था कि लाइन नंबर 1 से लेकर के उनकी गड़बड़ थी। बट यहाँ पे यदि आपका लाइन नंबर 1 गड़बड़ है तो आप लाइन नंबर 2 पे जा ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले लाइन नंबर 1 को करेक्ट करना है, तभी आप लाइन नंबर 2 पे जा सकते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है। कंपाइलर द होल प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। सो जब कंपाइल कर रहा होता है तो उसकी ग्रामेटिकल एरर को भी वो देखता है और उसके लिए भी पॉइंट आउट करता है, जिसको हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं। The program written in Python are easy readable and understandable। जो प्रोग्राम पाइथन में जो हम लोग लिखते हैं, इसके एडिटर पे जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं और बहुत ही आराम से इसको समझ सकते हैं। इट इज़ सुटेबल एज एन एक्सटेंशन लैंग्वेज ऑफ कस्टमाइजेबल एप्लीकेशंस। जितने भी कस्टम एप्लीकेशंस आज के डेट में बन रहे हैं उन सारे में पाइथन का यूज़ हो रहा है। कस्टम जितने सॉफ्टवेयर्स आज के डेट में बिल्डअप हो रहे हैं सभी में पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। सो हम लोगों ने देखा कि ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही आसान है या समझना भी और यूज़ करना भी। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो पाइथन को पॉपुलर बनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि गूगल सर्च, यूट्यूब आदि अपने ऑपरेशंस में इस तरह के एप्लीकेशंस, इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गूगल सर्च इंजन में या यूट्यूब में बहुत ही आराम से काम कर रहा है। BitTorrent पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग जो कि पाइथन में ही लिखा गया है। इंटेल, सिस्को, HP, IBM ये जितने भी हार्डवेयर टेस्टिंग का काम करते हैं ये सारा का सारा पाइथन के थ्रू हार्डवेयर टेस्टिंग का काम करते हैं। माया जो है वो पाइथन स्क्रिप्टिंग API वो प्रोवाइड कराती है। iRobot जो हम लोग रोबोट्स जानते हैं, जो iRobot जो है जो कॉमर्शियल रोबोट्स बनाने की कंपनी है वो कंपनी भी पाइथन का यूज़ करती है। नासा और दूसरी जो एजेंसीज हैं जिनको हम लोग जानते हैं जो साइंटिफिक रिसर्चेस करती हैं वो कंपनियां भी
पाइथन यूज़ करती हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में जो इसकी रियल रेवेन्यूज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, उनमें पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग पाइथन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो पाइथन है, इसको जानने से पहले, चूंकि हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, या प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम की जब हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और अगर हम लोग प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रोग्राम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड। सो अगर हम लोग प्रोग्राम की बात करें तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अगर एक साथ दे दिए जाए कंप्यूटर को तो वो प्रोग्राम कहलाता है। और वेरियस ऑफ प्रोग्राम्स मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाइज हाउ टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को एक साथ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस के जरिए कंप्यूटर काम करता है। मैथमेटिकल वर्क भी हो सकता है, साइंटिफिक वर्क भी होता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो प्रोग्राम जो पाइथन है, उस पाइथन के प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना जरूरी है। हम लोग पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल होगा तभी हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर पे रन कर सकता है। IDLE या GUI इंटीग्रेटर कहते हैं इसको, जो कि पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में बहुत पॉपुलर है। और ये IDLE है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये IDLE यूज होता है प्रोग्राम को लिखने में, उसको एडिट करने में, उसको रन कराने के लिए, उसको ब्राउज कराने के लिए, या डिबग कराने के लिए। तो हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए IDLE का यूज करते हैं। यदि हम लोग पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमको IDLE मिल जाता है। और यदि वो IDLE आपका, चूंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके वर्जन का इशू हो सकता है, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के ऊपर अगर आपको IDLE प्रोवाइड नहीं होता है तो आप अलग से एक एडिटर या IDLE डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पाइथन है वो दो तरह से काम करता है। जो पाइथन का स्क्रीन है वो दो तरह से काम करता है। एक तो होता है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड उस मोड को कहते हैं जहां पे कि हम एक एक कमांड करके कंप्यूटर को देते हैं। सपोज हम लोग जो भी कमांड लिखते हैं वो कंप्यूटर उसका, यानी कि पाइथन उसका तुरंत रिजल्ट रिटर्न करता है। सपोज हमने लिखा 5 + 2 तो उसने तुरंत रिटर्न कर दिया 7। यदि हमने लिखा 8 - 3 तो उसने रिटर्न कर दिया 5। तो जो भी हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, यानी पाइथन के थ्रू जो कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर कैलकुलेट करके हमको तुरंत रिटर्न कर रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है वहाँ पे। तो इस तरह के जो स्क्रीन है, ये जो मोड है पाइथन का, इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है और तुरंत उसका रिजल्ट देता है। दूसरा जो मोड है इसका, जो इंटरैक्टिव मोड के बाद जो दूसरा मोड है वो स्क्रिप्ट मोड है। इस स्क्रिप्ट मोड में हम लोग पूरा का पूरा सेट लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, और वो प्रोग्राम जो है पाइथन का वो लिख लेने के बाद जब उसको रन कराते हैं तो हमको उसका रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरैक्टिव मोड के बारे में। इंटरैक्टिव मोड जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन का, जब इंटरैक्टिव मोड हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट होगा तो ये लुक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट पे यहाँ जब आप ट्रिपल ये जो सिंबल देख रहे हैं ग्रेटर देन का, ये प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट कह सकते हैं आप इसको। यहीं पे हम लोग इसके लिए कमांड लिखते हैं। यदि यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 5 + 3 तो ये तुरंत इसके नीचे रिजल्ट आ जाएगा 8। सो इस तरह से करके इंटरैक्टिव मोड में हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं। बट इंटरैक्टिव मोड में ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास क्या है कि वो ऑपरेशंस हम सेव नहीं कर सकते। यदि हमको बार बार करना पड़ेगा, अगर हमको कोई ऑप्शंस बार बार करने हैं तो हमको बार बार वो कोड लिखने पड़ेंगे, तभी हमको उसका रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे Ctrl+D या क्विट फंक्शन का यूज करके हम इस इंटरप्रेटर को बंद कर सकते हैं, और दोबारा से अगर स्टार्ट करना है तो Ctrl F6 के साथ इसको स्टार्ट कराया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्क्रीन है जिसको हम पाइथन शेल भी कर रहे हैं, ये इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहा है। इंटरैक्टिव मोड का स्क्रीन है और इस स्क्रीन में हम लोग कमांड लिख सकते हैं। अब हम लोगों को जब स्क्रिप्ट मोड में काम करना है
तो मैं बताऊंगा कि स्क्रिप्ट मोड में काम कैसे करते हैं। अब इसमें कुछ कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग पाइथन का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम क्रेडिट लिखते हैं, वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट पे यदि हम क्रेडिट लिखते हैं तो वो पाइथन से रिलेटेड, पाइथन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है पाइथन के डेवलपमेंट में, उनका इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उसी तरह यदि मैं कॉपीराइट या और लाइसेंस ऐसा कुछ कमांड देता हूँ तो वो और भी कमांड, और भी जो ये है इसके इंफॉर्मेशंस हैं पाइथन के, वो वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। कॉपीराइट में जो उसका लाइसेंस वर्जन है, जो लाइसेंस इशूड है, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप हेल्प टाइप करते हैं तो आपका जो ऑप्शन है, जो जिस चीज़ के ऊपर आपको हेल्प चाहिए पाइथन में, वो आपका वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन शो होगा। और यदि आप हेल्प पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं, अगर पैरेंथेसिस केवल ओपन करके और छोड़ देते हैं, वहाँ पे हेल्प का जो ऑप्शंस है वो अगर नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इट कैन यूज्ड एज हेल्प without parenthesis, without nothing in parenthesis will allow us to enter an interactive mode, help mode। तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरैक्टिव हेल्प मोड में हम लोग जा सकेंगे और उस तरह हम लोग इंटरैक्ट करके हेल्प ले सकेंगे। अब बात आती है स्क्रिप्ट मोड की। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग मोड है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे पूरा एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसको फाइल के तौर पे सेव करते हैं और फिर उसको हम लोग रन करा सकते हैं। In script mode, we type Python program in a file and then use the interpreter to execute the content from the file. Working in interactive mode is convenient for beginners and for testing a small piece of code, as we can test them immediately। यहाँ पे हम लोग जैसे वहाँ पे देख रहे थे इंटरैक्टिव मोड में हमने एक कमांड लिखा, उसका रिजल्ट आ गया। बट यदि मुझे चाहिए कि नहीं, वो कमांड, वो जो कमांड्स हम दे रहे हैं वो सेव भी होना चाहिए और उसको दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं, दोबारा से हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फाइल में उसको सेव करते हैं और फाइल में सेव करने के बाद उसको ओपन करा करके हम लोग इंटरप्रेटर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन से क्या होगा कि जो स्मॉल पीसेस ऑफ कोड्स हैं उनको हम टेस्ट कर पाएंगे, छोटा छोटा कोड्स भी हम लोग टेस्ट कर पाएंगे और उन कोड्स को टेस्ट करने के बाद हम लोग प्रोग्राम्स कर सकेंगे। तो दोनों ही इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट, दोनों ही मोड में रिजल्ट का कोई फर्क नहीं होता है, रिजल्ट का कोई इशू नहीं है, रिजल्ट सेम ही होगा बट इनके ऑपरेशंस थोड़े अलग होंगे। इनमें जो आपका रिजल्ट का जो टाइप है, यानी कि वो वहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको रिजल्ट मिलता जाएगा और यहाँ पे पूरा एक प्रोग्राम को आप लिखने के बाद जब रन कराएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। Python in interactive mode is good enough to learn, experiment or explore, but its only drawback is that we cannot save statements for further use and we have to retype all statements to rerun them। तो ये मैंने जैसे पहले कहा कि यदि इंटरैक्टिव मोड में काम करते हैं तो इंटरैक्टिव मोड काम करने के लिए अच्छा है, बट क्या है, वहाँ पे आप उसको सेव नहीं कर सकते। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है कि आप इस जो आपका जो स्टेटमेंट्स है उसको आप सेव नहीं करा सकते और दोबारा से यदि आपको उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है तो फिर से पूरा स्टेटमेंट आपको टाइप करना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट आप टाइप करके एग्जीक्यूट करा चुके हैं उनको यदि फिर से आपको उसका आउटपुट चाहिए तो आपको फिर से उस पूरा स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। पाइथन को रन करने के लिए, टू क्रिएट एंड रन अ पाइथन स्क्रिप्ट वी विल यूज स्टेप्स। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिन स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम लोग पाइथन का जो प्रोग्राम है वो स्क्रिप्ट मोड में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे और वहाँ पे न्यू विंडो ऑप्शन चूज करेंगे। फाइल में जा करके और हम लोग न्यू करेंगे, या हमारा पहले से अगर बना हुआ है तो हम लोग ओपन करेंगे। यदि हम पहली बार बनाने जा रहे हैं, हमारा न्यू प्रोग्राम है, तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और यदि हमने प्रोग्राम बना रखा है तो उस प्रोग्राम को हम लोग ओपन कराएंगे। उसके बाद प्रोग्राम हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे कोड्स लिखेंगे, जो स्क्रिप्ट है हमारे वो लिखेंगे और लिखने के बाद उसको सेव कर लेंगे। कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर सकते हैं। जो हमारा प्रोग्राम लिखा गया उस लिखे जाने के बाद हम लोग कंट्रोल एस से उसको सेव कर सकते हैं और फिर कंट्रोल F5 ये प्रेस करके हम लोग उस प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। यदि आपको इंटरैक्टिव मोड में यदि आप काम कर रहे हैं
तब तो आप कोड लिखेंगे और तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा। और यदि आप फर्दर मान लीजिए स्क्रिप्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते समय आपको जितनी बार आप अपडेट करेंगे अपने स्क्रिप्ट फाइल को, जितनी बार जोड़ेंगे तो उतनी बार आपको उसमें सेव करना है और फिर उसको रन करा करके देखना है। तो ये स्क्रिप्ट मोड का वर्किंग मेथड है, जिस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही है इंट्रोडक्शन में, और जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन को वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका जो हम लोग इंटरैक्टिव मोड में उसको कैसे ओपन करते हैं, या उसका वेरियस यूजेस में बताऊंगा। इसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग का जो क्लास है वो स्टार्ट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी पाइथन सीरीज़ का वीडियोस आएगा, जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है अभी अगले में, तो मैं इंस्टॉल करना बताऊंगा अगले वीडियो में, कैसे आप अपने कंप्यूटर पे पाइथन को डाउनलोड करके आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैं वीडियो अगला बना रहा हूं। और वो वीडियो आपके इस चैनल पे आ जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारी स्टार्ट होगी प्रोग्रामिंग की क्लासेस। तो मैं एकदम ईजिएस्ट वे में, ईजिएस्ट स्टेप्स में आपको प्रोग्रामिंग समझाने वाला हूं, जिसके थ्रू आप खुद ब खुद बिना किसी बुक की मदद से अपने से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसको समझ करके लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको कहीं से कॉपी नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम्स कभी भी किसी को देख करके किसी के प्रोग्राम्स को कभी उतारना नहीं चाहिए। यदि आप खुद से प्रोग्रामिंग करते हैं, खुद से प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, तो वही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज यदि आप देख करके प्रोग्राम्स लिखते हैं तो मैं कहूँगा कि वैसे प्रोग्रामिंग पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि लोग इसके बारे में जानें और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।